देखो, जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है और एंड्रॉयड स्टूडियो का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो ये सबसे पहले यही स्क्रीन आपको दिखता है, ठीक है। एंड आप अपने सिस्टम में अगर ये सेम सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपकी ये जो लेफ्ट साइड में इतने सारे प्रोजेक्ट बने हुए दिख रहे हैं ना, ये अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। मेरे में बना हुआ है तो इसलिए ये साइड में जो भी देख रहे हो आप, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन करोगे तो देन उसका सोर्स कोड वगैरह आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो और उसका वर्जन है 3.4.1। एंड इसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। यानी कि आपको कोई अगर अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये प्लस आइकन जो है। एंड सेकंड वाला ऑप्शन क्या है कि ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। अगर जैसे आपके पास कोई पहले से बना बनाया प्रोजेक्ट है और आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करना चाहते हो तो देन सेकंड वाला ऑप्शन आप यूज करोगे, ओपन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। थर्ड क्या है, चेक आउट प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। ये ऑप्शन अभी आपके लिए नहीं है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। एंड प्रोफाइल डिबग एपीके, ये भी इसको भी अभी स्किप करते हैं। इंपोर्ट प्रोजेक्ट, हाँ, जैसे अभी क्या है कि कोई भी आपके पास एक्लिप्स के ऊपर हो सकता है किसी ने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, या वहाँ का कोई ग्रिडल है, तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। एंड इंपोर्ट एंड एंड्रॉयड स्टूडियो कोड सैंपल। अगर कोई एंड्रॉयड जैसे कोई आपको कोड शेयर करता है, बोलता है इस कोड को आप यूज कर लो, देन यू कैन यूज इट फ्रॉम एंड्रॉयड इंपोर्ट एंड एंड्रॉयड कोड सैंपल। हालांकि इन चीज़ों का जरूरत नहीं है, बट अभी अपने लिए मेन रूप से क्या है, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट एंड ओपन अ एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, एक गिट हब का आपको गिट हब के बारे में आपने सुना होगा। तो वहाँ से गिट हब, जैसे अभी कोई प्रोजेक्ट आप चाहते हो कि डाउनलोड कर ले एंड्रॉयड स्टूडियो का जो ऑलरेडी किसी ने बना के गिट हब पे रखा है, तो वहाँ से क्या करोगे आप, गिट हब का जो यूआरएल होता है वो यूआरएल कॉपी करोगे। एंड यहाँ पे देखो चेक आउट प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। तो यहाँ पे जाओगे तो एक है CSV, दूसरा है गिट। गूगल क्लाउड ये सब यूज नहीं होता है, मेन रूप से हमें गिट का रिक्वायरमेंट होगा। तो गिट पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये इसके लिए एक सेपरेट स्क्रीन ओपन हो जाएगा। एंड वहाँ पे आप जो गिटहब का यूआरएल है वो यूआरएल यहाँ यूज कर सकते हो। देखो आ गया ना यूआरएल। तो जो भी गिटहब का यूआरएल होगा वो यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद वो आप टेस्ट कर सकते हो कि वो प्रॉपर गिटहब से आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ देखो नीचे दिख रहा है आपको लॉगिन टू गिटहब। लॉगिन गिटहब पे क्लिक करोगे, गिटहब से लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद वहाँ का पूरा सोर्स कोड आपके सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा, कॉलोन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमें ये नहीं करना, अभी हमें क्या करना है, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो हमने उस पर क्लिक किया है, अभी एक प्रोजेक्ट ओपन होगा। ओके, हमने ये स्क्रीन आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था अपने फर्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्टी एक्टिविटी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एम्प्टी एक्टिविटी लेके हमें मतलब चलना है अभी। तो एम्प्टी एक्टिविटी हमने सेलेक्ट किया यहाँ से एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ से आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट का नेम डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो ऐप _ एंड मार्शमैलो। यहाँ से मेरा API लेवल 23rd है, एंड्रॉयड स्टूडियो 6.0 मार्शमैलो हमने यूज किया और यहाँ से प्रोसीड किया।
ऑलरेडी मेरा देखो लैंग्वेज में क्या है, जावा सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि दो ऑप्शंस आते हैं कि कोटलिन आप सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरा क्या है एंड्रॉयड जावा सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग जावा लैंग्वेज यूज करके एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, इसलिए हमने जावा सेलेक्ट किया है। अगर किसी को कोटलिन आता है तो वो कोटलिन भी सिलेक्ट करके एंड्रॉयड का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड का ना थोड़ा सा आपको एक्सएमएल का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि एक्सएमएल में कैसे कोड करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पता रहेगा तो शायद इसका जो मतलब यूआई डिजाइन होता है यहाँ पे, तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि जब भी कोई फाइल बनाते हो तो उसके दो फाइल क्रिएट होता है, एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट होता है और दूसरा जावा फाइल क्रिएट होता है। तो एक्सएमएल फाइल में हम क्या करते हैं, उसके डिजाइनिंग का काम हम लोग एक्सएमएल में करते हैं और लॉजिक जो हम अपना बिल्ड करते हैं वो जावा फाइल में करते हैं। हाँ जी, तो बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा होना चाहिए मीन्स एक्सएमएल का भी, ताकि आप कोड देख के समझ सको और उसमें कुछ चेंजेस कर सको। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना, तो ये देखो ये आपको दिखा रहा है टिप ऑफ द डे, यानी कि एवरीडे। जब भी मीन्स एवरीडे क्या, जब जब आप करते हो तो ये एक बार आपको दिखाता है और यहाँ से भी आप काफी कुछ चीजें स्टडी कर सकते हो कि कौन से, जैसे कुछ शॉर्टकट की हो गया या फिर आप कुछ नए वर्जन आया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्या कहाँ से क्या वर्जन? अभी हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये देखो सबसे ऊपर लिख के आ रहा है टिप ऑफ द डे। हाँ, तो इसी में आपको दिखा देगा वो मीन्स कुछ जो नए नए फीचर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट की होता है, तो वो सब आपको यहाँ से दिखा देता है। अच्छा, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बात नहीं है, वो आप उसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो मेरा अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया है, लेकिन अभी भी ये क्या है, 2 प्रोसेसिंग रिमेनिंग में दिखा रहा है, सॉरी रनिंग में है। तो हम थोड़ा सा और वेट कर, आप अपने फोन को भी कनेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि हम रन करें तो मतलब मीन्स आप अपना वो देख सको। कर रखा है कनेक्ट, बट वहाँ पे दिख नहीं रहा। नो डिवाइस नहीं दिख रहा है, नो डिवाइस क्यों आ रहा है फिर जब कनेक्ट है? कनेक्ट कर रखा है मैंने। आप अपना वो सेटिंग में जाके देखो, आपका मीन्स यूएसबी डिबगिंग वगैरह कुछ हटा होगा। आगे रहने दो। एक बार यहाँ पे ना जहाँ आपका फोन का नाम दिखता है, यहाँ पे एक बार आप क्लिक कर दिया करो। क्लिक कर देने से क्या होता है कि वो डिवाइस एक्टिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप एक बार बस यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वो दिख जाएगा। और अगर यहाँ पे तब भी नहीं दिखता है ना, एक बार पूरा वो स्टेप आपको दिखा देगा। जैसे मान लो आपको नहीं पता कि हाउ टू कनेक्ट योर फोन, मतलब आप अपने फोन को यहाँ कैसे कनेक्ट करोगे, नहीं पता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस ड्रॉप डाउन पे जाओगे। ड्रॉप डाउन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे एवीडी मैनेजर है। एवीडी क्या होता है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। हाँ, बताया था, है ना। तो आप यहाँ से भी वो वर्चुअल डिवाइस मतलब आप क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर नहीं क्रिएट कर सकते हो देन नहीं, ये फिर ये लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। एंड ट्रेवल शूटिंग डिवाइस कनेक्शन, ठीक है, ट्रेवल शूटिंग डिवाइस कनेक्शन में जाओगे तो देखो ये आपको पूरा स्टेप बता देगा आपको कि कनेक्ट योर डिवाइस ओवर यूएसबी। अभी तो आपका कनेक्टेड है, अगर नहीं भी कनेक्टेड होगा ना तो यहाँ से देखो आ रहा है ऑप्शन एक री स्कैन करने का। तो री स्कैन डिवाइस करोगे। री स्कैन डिवाइस करने के बाद या तो वो अपने एक लिस्ट में डिवाइस का जो भी वो स्कैन कर पाएगा, उस डिवाइस का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे अभी भी देखो दिखा रहा है ना, गैलेक्सी M31 एंड वाइल ब्लूटूथ है, लिनोवो है, XYZ जो भी है। एंड यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूरा स्टेप बता रहा है कि आप अपने फोन में जाइए, डेवलपर इनेबल कीजिए। डेवलपर इनेबल ओपन करने के बाद उसमें क्या करना है, स्टेप एक जो आता है एक ऑप्शन, उसको हमेशा इनेबल करके रखना है। एंड यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन होता है, वो भी हमें इनेबल करना है। तो आप यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा दिखाएगा कि चलिए आपका स्टेप्स फिनिश हो गया। ठीक है,
एंड उसके बाद यहाँ से आप फिनिश कर सकते हो। तो ऑलरेडी अभी तो कनेक्टेड है। अगर आप नहीं भी, जिसको जैसे आप नहीं पता कि हाउ टू कनेक्ट, तो आप ये स्टेप फॉलो करके भी आप अपने डेवलपर वगैरह इनेबल कर सकते हो। और डेवलपर में क्या क्या ऑप्शन इनेबल होना चाहिए वो सब आपको बता देगा यहाँ से। ठीक है सर। ओके अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हो और जैसे अभी यहाँ तो लिख के आ रहा है, देखो बॉटम में कि ग्रिडल सिंक फिनिश्ड इन 1 मिनट 37 सेकेंड, ठीक है। मान लो ये नहीं आता है और किसी भी कारण क्या होता है, वो फेल हो जाता है। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्या है टॉप पे, सिंक प्रोजेक्ट विथ ग्रिडल फाइल, है ना। सिंक प्रोजेक्ट विथ ग्रिडल फाइल, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, वो पूरा प्रोजेक्ट आपका दोबारा सिंक हो जाएगा। उससे क्या होता है, जैसे अगर जहां भी वो फिनिश हुआ है तो वो दोबारा वो टास्क वहां से कंटिन्यू होगा और आपके प्रोजेक्ट को मीन्स फिनिश करेगा। और जब तक वो सिंक सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक आप अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज, ये भी हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी कोई एरर आ रहा होता है या किसी कुछ हम लिख रहे होते हैं कोड में और वो काम नहीं कर रहा होता है, तो एक बार ये भी एक ट्रबल शूटिंग है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ से क्या कर दो, सिंक कर दो। उससे क्या होता है, काफी कुछ चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाता है जिसको जहाँ होना चाहिए। कोड करने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे सबसे नीचे हमने क्लिक किया है लॉग कैट पे। तो जब लॉग कैट पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मीन्स चेंज हो रहा है ना। ये चेंज क्या हो रहा है कि मीन्स जैसे जो भी आपका डिवाइस है जहां पे आपका ऐप रन कर रहा है, तो उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई हमेशा कोड रन कर रहा होता है। तो उसका लॉग कैट देखने के लिए उसके पीछे क्या कोड रन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे लॉग कैट पे जा सकते हो एंड लॉग कैट पे जाने के बाद उस बैकएंड में चल रहे एवरी टास्क यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो, क्या मेरा फेल हुआ, क्या मेरा सक्सेसफुल हुआ, क्या नहीं तो हुआ। अभी क्या दिखा रहा है सर? अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। तो बस चल के रहा है। वो सिस्टम का है, वो अपने आप उसको जो लेना है वो रन कर रहा है। अभी मैं एक चीज और एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, वर्स वोस लिखा हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद जैसे आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, और वो आप क्योंकि बार बार रन कर रहे हो और आपका वो ऐप रन नहीं हो रहा है, किसी कारण बस बिल्ड फेल हो रहा है और आपको नहीं पता चल रहा है कि वो क्यों फेल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, लॉकैट में जाओगे। लॉकैट में जाने के बाद ये ड्रॉप डाउन है, इसमें देखो एक एरर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे एंड एरर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन देखो रुक गया ना, क्योंकि अभी क्या है, इस पूरे उसमें एरर है ही नहीं। अगर एरर होता तो फिर वो पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा देता, देन इसमें आप अपना ढूंढ सकते थे कि क्या एरर आ रहा है, किस वजह से आपका ऐप रन नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लॉकैट चल रहा है वो कौन से फोन का चल रहा है। तो देखो यहाँ पे आपके फोन का नाम आ रहा है सैमसंग M31, है ना। अगर आपके फोन सिस्टम से अभी तो एक ही फोन कनेक्ट है, बट अगर कोई मान लो दूसरा भी है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद जिस फोन पे आप पर्टिकुलर फोन पे आप अपना ऐप रन करना चाह रहे हो उसके लॉकैट को यहाँ से आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। एंड वन मोर थिंग इज कि com.example.demo ऐप, ये अपना प्रोजेक्ट का नाम है। हो सकता है कि आपके ऐप में एरर आ रहा है और किसी कारण बस आप लॉकैट चेक भी कर रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका ये फैक्टर ये भी होता है, ध्यान रखना होता है कि जो मेरे प्रोजेक्ट का पैकेज है वो पैकेज यहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना जो लॉकैट है वो मैं किसी और प्रोजेक्ट के लॉकैट को चेक कर रहा हूँ और एरर किसी और में है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। किसी भी टाइप का एरर होगा या किसी भी कारणवश आपका ऐप रन नहीं कर रहा है तो बहुत जल्दी आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ओके, लॉकैट के साथ में क्या है, बिल्ड का ऑप्शन है। तो देखो अभी भी क्या आ रहा है ना, यहाँ पे देखो क्या लिख के दिखा रहा है कि डेमो ऐप फिनिश्ड,
मैंने यही बताया अभी आपको कि किसी कारणवश मान लो ये फिनिश्ड नहीं होता और ये फेल्ड हो जाता, तो आप क्या करते, दोबारा यहाँ से क्या जाके करते, रीसिंक कर देते। हाँ, प्रोजेक्ट को पूरा मतलब सिंक कर देते। तो उससे जब तक ये बिल्ड सक्सेसफुल लिख के नहीं आएगा तब तक इस प्रोजेक्ट में कोई भी कोड करने से फायदा नहीं है। ठीक है, अभी भी देखो ये क्या बोल रहा है कि डेप्रिकेटेड ग्रेडल फीचर्स वेयर यूज्ड इन दिस बिल्ड मेकिंग इट इनकम्पैटिबल विथ ग्रिडल 8.0। देखो अभी हमें इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। डेप्रिकेटेड का मीनिंग सिंपल इतना समझ लो, डेप्रिकेटेड वो चीजें होती है जैसे जिसका रिप्लेसमेंट आ चुका है। अच्छा। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो या कोई मेथड है जो पहले यूज हो रहा था लेकिन अब उसकी जगह पे कोई दूसरा मेथड आ गया है, तो हम कहते हैं कि चलो एक काम करो, पहले वाले को डेप्रिकेट करो और नया वाला यूज करो। अब ऐसा नहीं है कि पहले वाले को यूज करोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, वो डेप्रिकेटेड है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हो सकता है एक टाइम पे जाके वो काम ना भी करे। ठीक है, तो यही होता है डेप्रिकेटेड। तो ये बोल रहा है कि आपका ग्रेडल 8.0 के साथ में क्या है, डेप्रिकेटेड है। वार्निंग में दिखा रहा है और प्रॉपर ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रहा है वार्निंग का। आप यहाँ से जाके भी पूरा पढ़ सकते हो कि क्या सीन है नहीं है। तो अभी मुझे ये सब इन चीजों का ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं पड़ने वाला है, तो हम कोई, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है ना। ओके, मैं एक बात और आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे देखो अभी क्या है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ना तो उसमें बार बार आपका एक पैकेज नेम बन के आएगा, com.example.demo। एग्जाम्पल जरूर बन के आएगा, बाकी वो जो भी नाम आप बाद में दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये बन के आएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये जब और इन फ्यूचर मान लो ये ऐप को आप क्या कर रहे हो, इसका एपीके फाइल बना के प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे हो, तो उस केस में नहीं होगा, क्योंकि प्ले स्टोर कहता है कि com.example नाम का कोई भी पैकेज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मतलब अभी जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। तो फिर उसमें क्या डलता है फिर अगर हाँ, अभी हम लोग ना जब नेक्स्ट टाइम कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक बार मुझे रिमाइंड करना, मैं जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसी टाइम ये पैकेज नेम चेंज कर देते हैं। वैसे अभी भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तब भी हम ये पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल की जगह पे कुछ और रख लेना है। उससे होगा क्या? उससे बस मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मान लो इन फ्यूचर ये अभी जो मैं प्रोजेक्ट बनाया हूँ इसी में कोड करता जाऊंगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसका एपीके फाइल मुझे गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना है। तो जब आप एपीके फाइल गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में com.example नाम का पैकेज बना हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाइव प्रोजेक्ट पर्पज से बनाते हैं तो com.example नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए ना बात? हाँ, तो चलो आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज देखो यहाँ पे, एक थोड़ा सा इसके डायरेक्टरी के बारे में बता रहा हूँ मैं। एक है मैनिफेस्ट फाइल। तो मैनिफेस्ट फाइल मीन्स क्या होता है कि मैनिफेस्ट फाइल वो फाइलें होती है जहाँ पे पूरे सिस्टम, पूरे ऐप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप कितने भी पेज बनाओ, यानी कि पेज हम बोल रहे हैं एक्टिविटी को, ठीक है, तो कितना भी एक्टिविटी आप बना लो वो सारे एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होगा, मैनिफेस्ट फाइल में। मीन्स आपके ऐप का नेम भी कहाँ लिखा होता है, मैनिफेस्ट फाइल में। तो देखो ये मैनिफेस्ट फाइल में क्या है, एप्लीकेशन। इसीलिए मैंने बोला आपको कि थोड़ा आपको क्या है, एक्सएमएल का नॉलेज पता होना चाहिए। सर एक्सएमएल और एचटीएमएल में फर्क क्या होता है? अरे नहीं यार, एचटीएमएल बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, वो ब्राउजर वेब पेज के लिए है। एक्सएमएल बिल्कुल अलग है। ये इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एचटीएमएल एंड एक्सएमएल। मेरे को एक्सएमएल के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, तो अभी आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। इतना भी एक्सएमएल टफ नहीं है और बहुत ज्यादा इधर कोडिंग नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखो जितना भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये एक टैग है एप्लीकेशन,
अभी मैं आपको प्रॉपर खुद से कोडिंग करूंगा ना तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन क्या हुआ, ओपन हुआ, और यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज हो गया। तो सेम यार HTML में भी ऐसा ही होता है। एंड एप्लीकेशन के अंदर क्या है, एंड्रॉयड अलाउ बैकअप, एंड्रॉयड का आइकन, आइकन में देखो ये आइकन है। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे जैसे कोई भी अगर आप एक्सटर्नल इमेज लगाना चाहते हो, है ना, जैसे एंड्रॉयड ऐप वगैरह में इमेज तो होता है ना, तो हमें क्या करना है, उस इमेज को मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो इमेज कहाँ रखना है। तो वो ड्रॉएबल फोल्डर होता है, उस ड्रॉएबल फोल्डर में उस इमेज को रखते हैं। एंड वो इमेज मीन्स कैसा होना होता है, XML में, वो XML में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, IC लॉन्चर। IC लॉन्चर इज द नेम ऑफ आइकन। आपके एंड्रॉयड ऐप का जो डिफॉल्ट आइकन बन के आया होगा लास्ट टाइम आपके फोन में, वो आइकन का नाम है IC लॉन्चर। एंड सेकंड थिंग इज लेवल। लेवल क्या है, लेवल मीन्स डेमो ऐप, यानी कि आपके ऐप का जो नाम है, डेट इज कॉल्ड डेमो ऐप। क्लियर है। एंड राउंड आइकन, देखो जब भी कोई आइकन है तो उसका मीन्स आइकन ये IC लॉन्चर है, एंड उसका राउंड आइकन में क्या है, IC लॉन्चर राउंड है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब सेम उसी से रिलेट कर रहा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। अभी ये क्या है, सिस्टम अपने आप जो आइकन बाय डिफॉल्ट लेता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप जब अपना आइकन लगा सकते हो, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि अपना आइकन हम कैसे कस्टमाइज वगैरह करें। ठीक है, एंड ये आपका थीम है। थीम मीन्स जो पूरे ओवरऑल आपका जो ऐप है उसका थीम तो समझते हो ना। हाँ, तो वो थीम कैसा होगा वो आप अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, कोई अपना थीम भी लगा सकते हो। अगर अपना थीम नहीं लगाना तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आप रखो। अगर आपको अपना थीम लगाना है तो क्या करना होगा, मैं भी ये देखो यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है @स्टाइल। तो स्टाइल क्या है, एक फोल्डर होता है, मैं अभी दिखाऊंगा, नहीं होता है तो हम बना सकते हैं। ये सब कुछ हम इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको पूरा डायरेक्टरी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, देन ये एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का कहानी ओवर होता है। अब उसी एप्लीकेशन टैग के अंदर हम क्या है, हमारा एक्टिविटी। देखो अभी जब आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपके प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट कितना एक्टिविटी है, एक ही एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड मेन एक्टिविटी, है ना। अगर अभी हम यहाँ पे कोई और एक्टिविटी बनाएंगे तो ये सब जितने भी एक्टिविटी आप बनाओगे वो सारा एक्टिविटी इस एप्लीकेशन टैग के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं रहेगा। वो अपने आप ऐड होता जाता है, आपको करना कुछ नहीं है। हाँ, जैसे अभी मैंने एक एक्टिविटी यहाँ पे बना हुआ है, मेन एक्टिविटी, तो इसका इन्फॉर्मेशन को मैंने तो यहाँ ऐड नहीं किया ना, ये तो ऑलरेडी पहले से ऐड था। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, आप उसको आपको तो समझ तो आना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। चलिए, एक्टिविटी है उस, अब फिर से देखो एक्टिविटी का नेम क्या है, मेन एक्टिविटी, है ना। एंड अब उस कोई भी एक्टिविटी है उसके अंदर देखो एक है यहाँ पे इंटेंट फिल्टर। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, प्लीज इसको हम ध्यान रखना कि जब भी, जैसे क्या ये इसका काम इतना है, मैं बहुत बेसिक वे में बता रहा हूँ कि जैसे मैं मान लो कि आपके ऐप में 5 एक्टिविटी है, ओके 5 एक्टिविटी है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि जब मेरा ऐप रन होगा तो पहला एक्टिविटी कौन सा होगा, है ना। कि सबसे मान लो 5 एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप ऐप रन करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि 5 एक्टिविटी आपको एक बार दिख जाएगा, 5 स्क्रीन आपको दिख जाएगा, नहीं। कोई तो एक ही स्क्रीन होगा जो सबसे पहले दिखेगा, है ना। तो ये इंटेंट फिल्टर का जो कोड है, इस कोड को जिस एक्टिविटी के अंदर रख दोगे वो एक्टिविटी आपका लॉन्चर एक्टिविटी बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। लॉन्चर एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी जो फर्स्ट स्क्रीन पे आने वाला है। ठीक है सर, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे दूसरा भी एक्टिविटी बनाऊंगा, तो दूसरा एक्टिविटी बनाने के बाद क्या होगा कि अभी मैं आपको चलो बना के ही दिखाता हूँ। तो देखो दूसरा अगर एक्टिविटी आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, ये com.example.demo ऐप का जो पैकेज है उस पर राइट क्लिक करोगे एंड राइट क्लिक किया एंड न्यू के बाद यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एक्टिविटी।
एक्टिविटी में फिर से आपको क्या मिले लेना है यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी। तो देखो ये एक्टिविटी अभी आएगा डायलॉग बॉक्स, और इसमें हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं इसका, हम इसका नाम दे रहे हैं लॉगिन एक्टिविटी। लॉगिन एक्टिविटी। देखो जब भी आप लॉगिन एक्टिविटी बना रहे हो तो फिर से वो सारी चीजें हैं कि लेआउट नेम, मैंने बोला ना 2 फाइलें बनती है और आपने देखा भी है। तो एक जो जावा फाइल होगा उसका नाम क्या है, लॉगिन एक्टिविटी। एंड जनरेट लेआउट फाइल, तो लेआउट फाइल जनरेट करने के बाद उसका लेआउट फाइल का नाम क्या हो जाएगा, कौन सी होगी सर? क्या लेआउट फाइल कौन सी? हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपका कि ये देखो ना यहाँ पे लेआउट नेम में एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन, तो ये आपका लेआउट का नेम है जो एक्सएमएल फाइल है आपका। अच्छा, ये उस फाइल का नाम है। एंड जैसे अभी देखो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है, अगर मैं इसको चेक कर दूं और बोलूं कि दिस इज माय लॉन्चर एक्टिविटी, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल में हो जाएगा। वो जो इसके पीछे जो मैंने आपको फिल्टर वाला कोड दिखाया था वो चेंज अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ। और देखो पैकेज का नेम आ रहा है, पैकेज का नेम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट हम चेंज नहीं करेंगे, लैंग्वेज जावा है एंड दैट्स इट, फिनिश। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक दूसरा एक्टिविटी बन के आ गया, और इस दूसरे एक्टिविटी का नाम क्या है, लॉगिन एक्टिविटी। अब फिर से आ जाओ मैनिफेस्ट फाइल में। एंड मैनिफेस्ट फाइल में आने के बाद देखो मैं अभी क्या था, मैंने बोला आपको कि एप्लीकेशन के अंदर एक पहले से ये वाला एक्टिविटी था जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा एक्टिविटी बनाया तो देखो दूसरे एक्टिविटी का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो मैंने क्या बोला कि जितने भी एक्टिविटी आप बनाओगे वो सारा एक्टिविटी इस एप्लीकेशन टैग के अंदर ही रहेगा। हाँ, ठीक है। ओके, एंड अब मैं मैनुअली अगर चाहूँ कि नहीं मेरा जो वेलकम स्क्रीन होगा वो लॉगिन एक्टिविटी हो, तो आप क्या करोगे, इस इंटेंट फिल्टर का जो कोड है इस यहाँ से इसको क्या करना है, कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद हमें इस वाले एक्टिविटी में उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं अभी यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड कट करने के बाद देखो ये क्या है, अभी सेम उसमें क्लोज किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज नहीं करूँगा। एंड इससे बाहर आने के बाद मैनुअली इसको मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ इस एक्टिविटी को। एंड इसके बिटवीन में हम जो कोड वहाँ से कट किया था हमने वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब देखो अब जो मेरा स्क्रीन है वो क्या है, जो लॉगिन एक्टिविटी है वो मेरा वेलकम स्क्रीन है। हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो मैं एज इट इज पहले जैसा ही कर देता हूँ। देन उसके बाद ये मैनिफेस्ट फाइल हमारा क्लियर है, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। हाँ, हाँ जी। ओके, अभी इसमें बहुत सारा काम है, लेकिन चलो स्टार्टिंग में इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग आते हैं इधर का। ये देखो मेरा दोनों जावा फाइल तो दिख रहा है, अभी आपका लेआउट फाइल कहाँ दिखने वाला है, तो देखो एक RES फोल्डर है। RES फोल्डर मीन्स रिसोर्स फोल्डर। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। एंड इसमें इसके अंदर देखो क्या कितने फोल्डर्स आ रहा है, एक ड्रॉएबल फोल्डर है, एक लेआउट फोल्डर है, एक MIP मैप है एंड वैल्यूज। तो अभी हम लोग, मैं आपको ड्रॉएबल के बारे में बता दूं। जैसे कोई भी इमेज आप एक्सटर्नल बाहर से गूगल से डाउनलोड करते हो या खुद से डिजाइन करते हो एंड उस इमेज को अपने एंड्रॉयड ऐप में यूज करना चाहते हो, तो क्या करोगे, उस इमेज को कॉपी करोगे एंड कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करोगे। कहाँ पेस्ट करोगे, ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट करोगे। अच्छा ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल इमेज अगर आपको अपने ऐप में यूज करना है तो वो उसको यहाँ आप से एक्सेस हो जाएगी, क्या करना है, फिर वो यहाँ से एक्सेस हो जाएगी, मतलब कोई use बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल, मैं भी दिखाऊंगा आपको करके कि वो इमेज को क्या करना है, ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट करना है। एंड ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट करने के बाद उसको आप अपने उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गया।
ये इमेज है ना, हाँ जी। यहाँ से कॉपी किया एंड दो दो एप्लीकेशन ओपन कर रखे हो आप। ओके, देखो आ गया ना, मैं ड्राइवेबल को सिलेक्ट किया यहाँ से और क्या किया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो इमेज का नाम है, नेम होगा, वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कैप्स में रखोगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, वो रन नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, देखो ये डाउनलोड डॉट जेपीजी ये हमारा आ गया यहाँ पे इमेज। अब मैं इस इमेज को यूज करके दिखाता हूँ। अभी हम लोग आते हैं कहाँ, लॉगिन एक्टिविटी में। लॉगिन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी में गए। मेन एक्टिविटी का एक्सएमएल फाइल ये है। अब कोई भी इमेज को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इमेज व्यू यूज करना होता है। मैं एक बार पहले आपको बिना इमेज व्यू का यूज करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक डिजाइन व्यू सिर्फ आप देख पाओगे जब आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाली चीजें कर रहे हो, तो आप डिजाइन देख सकते हो। अदरवाइज इसको स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने से क्या होगा, एक साइड में आपको ये एक्सएमएल का कोड भी दिखा रहा है और दूसरे साइड में आपका जो कैसा यूजर इंटरफेस दिख रहा है वो भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और देखो इसके ना मैं पूरा बैकग्राउंड में जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, सिर्फ आप लिखोगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे एंड आप लिखो @ दोगे, @d। डी मीन्स क्या होता है, ड्राइवेबल। एंड देखो सबसे पहले डाउनलोड आ गया ना, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, देखो ये इमेज आपका क्या हो गया, बैकग्राउंड में लग गया। क्लियर है? ठीक है सर। ये इमेज को, अब ये इमेज आपके फुल स्क्रीन, यानी कि आपने क्या किया, स्क्रीन के बैकग्राउंड में लगाया है, तो ये तो पूरे स्क्रीन पे रहेगा ना। लेकिन अगर इसी चीज को हमें चाहिए क्या, कि मतलब नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में ये इमेज दिखे और उसके साथ साथ कुछ और भी दिखे स्क्रीन पे, तो आप क्या कर सकते हो, इमेज व्यू यूज करोगे। इमेज व्यू आप यहाँ पे ड्रैग करोगे। इमेज व्यू ड्रैग करने के बाद उसके सोर्स में ये इमेज को रखोगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इमेज व्यू कैसे यूज करते हैं। हालांकि मैं उससे अभी इतना आगे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चलो आगे नहीं है। देखो क्या होता है, एंड्रॉयड में ना विजिट्स है, इसको विजिट्स बोलते हैं। तो विजिट्स में क्या है कि हमारे पास बहुत कुछ है। मैं आपको यहाँ से देखो, डिजाइन पे जाओ आप। डिजाइन पे जाने के बाद ये इतने भी देख रहे हो, ये एंड्रॉइड के विजिट्स हैं। जैसे क्या है, टेक्स्ट है, बटन्स है, मीन्स विजिट्स पे क्लिक करोगे तो देखो इमेज व्यू है, वेब व्यू है, वीडियो व्यू है, कैलेंडर व्यू है, प्रोग्रेस बार है, सिक बार है। तो ये हमें एक एक करके सबको पढ़ना है, सबको यूज करके देखना है। हाँ, तो अभी मैं इमेज की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इमेज व्यू को इधर ड्रैग करता हूँ। देखो अगर इस तरह से आप ड्रैग करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये ज्यादा कंफ्यूजन दिखेगा कि इमेज वगैरह सिलेक्शन करने में। तो मैं इससे इजी वे आपको बताता हूँ कि आप दोबारा जाओ, कहाँ, स्प्लिट में जाओ। स्प्लिट में जाने के बाद आप ये टेक्स्ट व्यू है और इस टेक्स्ट व्यू के जस्ट बॉटम में आओ और आप एक्सएमएल का एंगल ब्रैकेट ओपन करोगे एंड यहाँ पे लिखो इमेज। इमेज को कैप्स में लिखना आप, ठीक है। तो जब आप कैप्स में लिखोगे तो इमेज व्यू देखो आ गया। इसको हमने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है कि इसका हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए, तो इसका जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, यानी कि जितना चौड़ा इसका स्क्रीन है उतना में ही ये आपको इमेज दिखाएगा। एंड ये कर देता हूँ मैं रैप कंटेंट। देखो अभी थोड़ा तो टफ लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीन्स हमेशा ये मुश्किल ही होता है।
एंड्रॉयड एसआरसी में गए, एसआरसी में जाने के बाद वो हमने ये कर दिया। देखो अब ये इमेज का लोकेशन सही है। मैच पेरेंट और रैप कंटेंट मतलब यार देखो सिंपल सा है, जब आप HTML में कोड करते हो, कोई इमेज आप लगाते हो तो उसका हाइट और विड्थ देते हो ना। हाँ बट सर वो तो हम ऐसे नंबर से देते हैं ना। तो नंबर से देते हैं ना, तो आप यहाँ पे भी नंबर से दे सकते हो। तो मैंने अभी नंबर नहीं डिफाइन किया, सिंपली क्या किया है, मैच पेरेंट। देखो पेरेंट का, मैच पेरेंट का मीन्स जो भी आपका एक्चुअल स्क्रीन का स्पेस है उसको पूरा उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। अच्छा बट हाँ। सर पूरी स्क्रीन की स्पेस तो कवर नहीं करी। क्या अभी साइड में दिख रहा है वहाँ तो पूरी स्पेस तो कवर नहीं हो रही। आप यहाँ पे देखो ना, जो आपका जो दूसरा स्क्रीन है वो देखो, इमेज व्यू आपका एक्चुअल में दिखा रहा है ना, हाँ दिखा रहा है ना उद्यान, ये इमेज इस तरह से दिखा रहा है। तो ये इमेज की वजह से है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी रैंडम इमेज उठा के काम कर रहे हैं, हाँ समझ रहे हो। लेकिन वो इमेज व्यू जो है, इमेज व्यू तो देखो, इमेज व्यू तो पूरा फिट है ना। देखो जो इमेज व्यू का अंडरलाइन बन के आ रहा है वो पूरे, अच्छा ठीक है समझ गए ना। वो इमेज का प्रॉब्लम है। आपने इमेज में क्या किया, आपने तो बस कोई भी इमेज उठा लिया और रख दिया। तो इमेज का जो एक्चुअल है उसके ऊपर भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना उसका। समझ गए सर। हाँ जी। तो ये अपने इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इमेज व्यू यूज करते हैं। और जस्ट यहाँ पे देखो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में क्या यहाँ पे लिख के आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप इसके टेक्स्ट में। तो मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ कि जैसे टेक्स्ट व्यू हो या इमेज व्यू हो। इमेज व्यू में अच्छा यहाँ पे ना एक एरर दिख रहा है, ये क्या कह रहा है एरर में, अच्छा ये लेआउट का है। चलो कोई नहीं, अभी इसको लेआउट के बारे में जब हम बात करेंगे तब देखेंगे। टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्या, लेआउट का विड्थ है, लेआउट का हाइट है एंड टेक्स्ट है। टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। और कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो एक्स्ट्रा है, डजेंट मैटर कि वो हमारे लिए जरूरी है या नहीं है। अभी देखो इसमें बाय डिफॉल्ट जो लेआउट बन के आया है वो कांस्टेंट लेआउट बन के आया है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी कोड्स यहाँ पे ना अपने आप जनरेट हो गया है। लेकिन जब हम ये लेआउट को चेंज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग लेआउट को कस्टमाइज करेंगे तो हमें इतने सारे कोड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ठीक है। तो अभी हम एक सेपरेट सेशन हम करेंगे जिसमें सिर्फ लेआउट के बारे में बात करेंगे। देन धीरे धीरे हम वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में, अभी हम कोडिंग की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। कल करेंगे हम कोड, कल सिर्फ कोडिंग होगा। अब आज मैं बाकी जो भी उससे पहले इंट्रोडक्शन है वो मैं करवा रहा हूँ। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे यहाँ पे, ड्राइवेबल की। तो ड्राइवेबल तो अब तो ड्राइवेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ड्राइवेबल का क्या यूज है ना। सेकेंड थिंग इज लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि मैंने बोला जो आपका एक जावा फाइल बनता है एक्टिविटी का और दूसरा एक बनता है XML फाइल। तो XML फाइल हमारा क्या होता है, लेआउट फाइल होता है। तो जितने भी लेआउट फाइल्स हैं वो यहाँ पे लेआउट में आपको मिल जाएगा। कि जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी लॉगिन डॉट XML मिल रहा है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML मिल रहा है। देखो नेमिंग क्या क्या है कि नेमिंग तो ये बाय डिफॉल्ट जो अपने आप ले रहा है, आप तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर रहे हो ना। अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी जब मैं सेकंड वाला एक्टिविटी बना रहा था तो आपको दिखाया था, हाँ वहाँ पे था है ना। तो वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज इस नेम को भी कर सकते हो। ठीक है। सेकंड एक है वैल्यूज। तो वैल्यूज में जब आओगे तो कलर्स डॉट XML, स्ट्रिंग डॉट XML एंड थीम। देखो कलर्स डॉट XML जैसे क्या है कि जब आप डिजाइनिंग करते हो तो आपको मल्टीपल कलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ कलर्स हैं, कलर्स को आप चाहो तो आप पहले से डिफाइन करके रख सकते हो। जैसे काफी कलर तो यहाँ पे पहले से होगा, लेकिन उस मान लो उसके अलावा भी आपको चाहिए तो वो कलर्स डॉट XML में जाके आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे कलर्स है ना, इतने सारे कलर कोड पहले से रखा हुआ है, यानी कि इतना कलर आप यूज करने वाले हो जो पहले से बना बनाया है। व्हाइट है, ब्लैक है, XYZ पर्पल है, जो भी है। तो आप अगर आप चाहते हो कि नहीं इससे भी ज्यादा मुझे ये मेरे लिए सफिशियंट नहीं है, तो आप यहाँ पे और भी डिफाइन कर सकते हो रिसोर्स के अंदर। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस कलर का कोड गूगल से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। वो सारे कलर्स आपके एंड्रॉयड ऐप के लिए अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप यूज कर सकते हो। समझ रहे हो बात? ठीक है ये होता है हमारा कलर्स डॉट XML।
एक है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। देखो यहाँ पे जब भी हम आगे कोई बटन्स बना रहे हैं, अभी जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू बनाया था, तो टेक्स्ट व्यू में क्या था कि हेलो एंड्रॉयड या हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे जब कोई आप स्ट्रिंग यूज करते हो तो दो तरीके होते हैं, एक आप हार्ड कोडेड करते हो और दूसरा चाहो तो आप सॉफ्ट कोड कर सकते हो। तो सॉफ्ट कोड क्या है, ये है कि आप पहले उसको रिसोर्स फाइल में जाके उस स्ट्रिंग को डिफाइन करो एंड उसके बाद उसको यूज करो। एक होता है कि नहीं, हमने बटन बनाया और उसके टेक्स्ट में जो भी लिखना है वो उधर ही लिख दिया, हम रिसोर्स में जाके कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे, तो डेट इज कॉल्ड हार्ड कोडिंग। एंड अगर आप रिसोर्स में डिफाइन करके कुछ करते हो, डेट इज कॉल्ड सॉफ्ट कोडिंग। क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज थीम्स। तो थीम्स में भी ये यहाँ पे मैंने एक चीज देखो क्लियर है कि जो भी कुछ है वो या तो एक जावा फाइल है, दूसरा एक्सएमएल फाइल है, तीसरा कोई भी तीसरा टाइप का फाइल इधर नहीं बनता है। ठीक है। तो थीम्स में भी जाओगे तो देखो थीम्स डॉट एक्सएमएल है, तो इसमें काफी कुछ कोडिंग जो पहले से डिजाइन किया हुआ है, वो कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ यहाँ बनाया है, ठीक है, थीम्स डॉट एक्सएमएल में। तो ये थीम्स को अगर कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे आके कस्टमाइज करोगे, अगर कोई कलर्स वगैरह ऐड करना है तो कलर्स डॉट एक्सएमएल में जाओगे, स्ट्रिंग में डिफाइन करना है तो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जाओगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग शुड बी हियर कि मेन्यूज एक है, अभी हम लोग आगे, अभी मेन्यू इधर नहीं बन के आ रहा है, लेकिन जब हम अपना मेन्यू वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पे ना मतलब रिसोर्स डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी सिंपल वे में समझो तो फोल्डर बना सकते हैं। अच्छा। वो सब हम अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये जो भी था यहाँ पे क्लियर है। अब एक और चीज है कि ग्रिडल स्क्रिप्ट। ग्रिडल में क्या होता है कि देखो जब हम लोग कोर जावा का प्रोग्रामिंग करते थे तो जब भी कोई हमें नया एक्सटर्नल क्लासेस चाहिए तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसका लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करो या अपने उस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करो, देन उसके बाद आप उसको यूज कर पाओगे। सिंपल। तो ये यहाँ भी वही कहानी है। देखो यहाँ पे ग्रिडल में क्या है, ग्रिडल बिल्ड डॉट ग्रिडल में जाओगे तो बिल्ड डॉट ग्रिडल में जाने के बाद इसको स्क्रॉल करो और यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज जिसको बोलते हैं, डिपेंडेंसीज में वो अगर कुछ नया आप यूज करना चाह रहे हो जो आपके उसमें नहीं है, एक्सटर्नल लाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले एंड्रॉयड में उसका क्या करना होगा, आपको डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। एंड डिपेंडेंसी ऐड करोगे तभी आप उधर यूज कर पाओगे। जैसे अभी आप आ जाओ जावा फाइल में एंड कुछ कोड लिखते हो आप अपने मन से जो आपको आता है या कहीं आपने पढ़ा है और यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहे हो और वो आपको एरर दे देगा कि नहीं ये फाइल तो इधर अवेलेबल है ही नहीं। जब नहीं है तो अब आपको लगेगा कि यार ये ऐसे कैसे होगा, मैं आपके इसको ठीक कैसे करूं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी फाइल आप जो इस तरह का एरर इधर बन रहा है तो सबसे पहले उस फाइल का जो डिपेंडेंसी होता है एंड्रॉयड में वो हमें ग्रिडल में ऐड करना होगा, प्रोजेक्ट को सिंक करना होगा, देन हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक डिपेंडेंसी नहीं होगा तो आप एंड्रॉयड उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा ना। हाँ, सही है। ठीक है। तो ये कहानी हम करते हैं कहाँ, बिल्ड डॉट ग्रिडल में करते हैं। यहाँ पे इस डिपेंडेंसीज में वो मतलब जो डिपेंडेंसी का करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज है, यहाँ पे आप जितने भी डिपेंडेंसी जितने भी एक्सटर्नल एक्टिविटी आप कर रहे हो, एक्सटर्नल चीजें यूज कर रहे हो, सबका डिपेंडेंसी आप यहाँ पे ऐड करो। ऐड करने के बाद आप इजिली उसको क्या कर सकते हो, अपने कोड में यूज कर सकते हो, राइट कर सकते हो कोड। ठीक है। अभी हमें डिपेंडेंसी ही समझना है, बाकी इसमें काफी कुछ चीजें हैं, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी मैं आपको बता दूंगा। अभी चलो एक चीज मैं ज्यादा इसको ना टफ नहीं करना चाह रहा हूँ आपके लिए। तो चलो एक चीज ये देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंड्रॉयड करली ब्रैकेट ओपन कंपाइल एसडीके। एसडीके क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है। तो ये एसडीके 32 है। एंड डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाओ तो इसका जो पैकेज का नाम है, एप्लीकेशन की आईडी जो कहते हैं, मतलब com.example.app का नेम। क्लियर है। एंड मिनिमम एसडीके कितना है, 22 है। टारगेट एसडीके क्या है, 32 है। वर्जन कोड 1 है एंड वर्जन नेम 1.0 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे मिनिमम एसडीके मैंने आपको क्या जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मैंने फर्स्ट डे भी बताया था कि अभी हमने क्या किया था, मार्शमैलो यूज किया था, है ना। तो मार्शमैलो जो जब भी कोई हम ऐप बनाते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डिफाइन करते हैं।
कि ये लोअर लोअर से लोअर कौन किस वर्जन पे चलेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन से वर्जन तक ये ऐप चलेगा। तो वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है आपको। जैसे अगर आप एंड्रॉयड 10 तक ये ऐप को लेके जाना चाह रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि अब फर्स्ट टाइम ही ये सब करना हो, बाद में भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। और मान लो ये फर्स्ट ऐप है तो इसका वर्जन कोड अभी फर्स्ट है। अभी आपने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने क्या किया, प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया एंड आफ्टर 2 मंथ एंड आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 1 ईयर XYZ कुछ भी हो, कुछ चेंजेस करना हुआ कि नहीं अब हमें क्या करना है, कुछ नए फीचर्स अपने ऐप में ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, फिर से ये सोर्स कोड में आओगे और नए नए चीजों का कोडिंग करना शुरू करोगे। देन दोबारा आप एपीके फाइल बनाओगे। तो लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्जन का नेम और वर्जन का कोड दोनों चेंज कर देना है। आप देखो क्या होता है, जब भी कोई व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या XYZ कोई भी ऐप यूज करते हो तो उसका अपडेट आता है ना। तो अपडेट वो क्या है, अपडेट यही तो है कि जब कुछ नया ऐड किया है तो वो आपको दोबारा क्या करना है, तो उसको हम बोलते हैं कि नए नए वर्जन, कि पहले वर्जन ये था, सेकंड वर्जन है, थर्ड वर्जन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, XYZ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहीं से वो काम करोगे, वर्जन को चेंज करोगे, वर्जन का नेम चेंज करोगे, वर्जन का कोड चेंज करोगे। ठीक है सर। एकदम इन चीजों में तो कहीं भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें आपको पहले पता हो जाएगा ना तो फिर आप कॉन्फिडेंटली प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैं देखो चाहता तो पहले अभी अब तक तो एक दो एग्जांपल करके दिखा दिया होता, लेकिन कोडिंग तो आप कर लोगे, बट ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होता है एज पर जो मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कि ये पता हो तो फिर थोड़ा सा आप मतलब आगे का जो कहते हैं ना कि हम आगे क्या करने वाले हैं ये पता नहीं है, तो वो चीजें, ये डाउट्स नहीं रहता है दिमाग में। सब कुछ आपको पहले क्लियर है कि आपको फर्स्ट वर्जन से लेकर सेकंड वर्जन तक कैसे ले जाओगे, मिनिमम क्या होता है, SDK क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है, डिपेंडेंसी, एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट्स नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। अभी इस तरफ देख लो, जितने भी फोल्डर्स फाइल्स हैं ये सब क्लियर है। यस सर। अब हम लोग कॉन्फिडेंट, MIP मैप में तो ये नहीं बताया। इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको रहने दो। देखो ये कुछ है नहीं, जो आप इमेज रखते हो, जो आइकन आप यूज करते हो, उसका साइज कम और ज्यादा करने के लिए होता है ये। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे अभी ये इसमें तो बाय डिफॉल्ट आइकन है ना, लेकिन जब आप कोई ऐप बनाओगे तो अपना एक उस आइकन, उसमें लोगो होता है, तो मैं उसका आइकन वगैरह जब चेंज करना बताऊंगा ना तब ये सारी चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है सर। चलिए अब इसको मैं इधर क्लोज करता हूँ, एंड लॉगिन एक्टिविटी स्ट्रिंग को भी क्लोज करो, ये भी क्लोज करो। आ जाओ मेन एक्टिविटी। अभी ये हमारे लिए मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी में देखो यहाँ क्या है, एक बटन है। तो अब मैं XML यूज नहीं करूंगा, XML से आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ UI पे आता हूँ, और अभी ये जो इमेज व्यू लिया था उस इमेज व्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू को भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट कर रहा हूँ। एंड यहाँ से हमें क्या लेना है, एक बटन लेना है। बटन लिया एंड इधर क्या किया, बटन को ड्रैग कर दिया। ये बटन ड्रैग हो गया ना। अभी इस बटन में देखो कांस्टेंट लेआउट है, तो कांस्टेंट लेआउट में क्या करना होगा, आपको इसका ना पोजीशन फिक्स करना है। मैं XML अब बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अभी देखो जैसे इस बटन पे क्या है, मतलब फोर्थ राउंड आपको वो दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो मैं टॉप वाले पे क्लिक करता हूँ और अपने माउस को दबा के रखना है और ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये देखो ये कहाँ चला गया, टॉप पे चला गया। मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, इसको सेंटर में रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब जो नीचे वाला है उसको मैं नीचे की तरफ वो करूंगा, तो आ गया ना सेंटर में। सेम हेयर क्या करना है, लेफ्ट राइट। तो पहले सेंटर में नहीं था।
नहीं था सेंटर में, अभी आपको सेंटर में दिख रहा था, लेकिन जब आप इसको रन करते ना तो रन करने के बाद ये सेंटर में नहीं आता, कोई भी कोने में जहां तहां चला जाता। अब ये क्या हुआ, अब ये फिक्स हो गया। अब आप रन भी करोगे तब भी इसी लोकेशन में दिखेगा ये बटन। ठीक है समझ। इसीलिए हमने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमने क्या किया, इसको स्क्रैच किया। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको इधर स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद ये आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमें चेंज करना है। इसकी देखो, इसका जो आईडी है, आईडी क्या है, बटन है, ये सब याद रखना है। आईडी हमारा क्या है, बटन है, एंड डिक्लेयर एट्रीब्यूट बटन। तो लेआउट भी हमारा हो गया, ये व्यूज हमारा बन गया, एंड देखो यहाँ पे ऑन क्लिक, देखो ऑन क्लिक में हमें क्या करना है कि एक मेथड डिफाइन हम कर रहे हैं। मैं ये काम कई तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, तो लेकिन अभी मैं ऑन क्लिक मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सएमएल में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऑन क्लिक में लिख दिया क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी, एंड कर दिया इंटर। एंड यहाँ पे कहीं टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट मीन्स जैसे जो आपका बटन है उस बटन पे कुछ लिख के तो आना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। हाँ समझिए। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक हेयर, यानी कि ऊपर वाला क्या था, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ कि देखो अभी एक बटन है जिसपे लिख के क्या आएगा, क्लिक हेयर, ओके। एंड जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो जो क्लिक मी लिखा है हमने ऊपर, वो एक मेथड है, जैसे जावा में हम मेथड बनाते थे ना, वो क्लिक मी एक मेथड है, इवेंट है। क्लिक ऑन क्लिक पे क्लिक मी जो मेथड है वो रन करेगा, ओके। बस अब सब कुछ क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा इसके जाता हूँ, कहाँ पे, एक्सएमएल फाइल में जाता हूँ, और देखो यहाँ पे क्या आ गया, कोड पूरा एक्सएमएल कोड इसका अपने आप जनरेट हो गया ना। हाँ। एंड ये जो ऑन क्लिक है वो क्लिक मी एक मेथड है, तो यहाँ पे क्या करना है, वो उस पर क्लिक कर दो, मतलब नॉर्मली माउस से, और कंट्रोल की प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल की। अगर कंट्रोल की नहीं भी प्रेस करोगे तो देखो जैसे ही वहां पे हमने क्लिक किया तो इधर एक बल्ब बन के आ गया। हाँ। और बल्ब बन के आ गया तो हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट क्लिक मी मेथड इन मेन एक्टिविटी, क्योंकि इसका जावा फाइल लॉजिक कहाँ है, मेन एक्टिविटी में। तो क्लिक मी इन मेन एक्टिविटी, तो अब आप क्या करो, इस पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ क्या हुआ, मेन मेथड में ये बन गया ना, जावा फाइल में एक मेथड बन के आ गया कि पब्लिक वॉइड क्लिक मी, एंड उसके ब्रैकेट में व्यू का एक ऑब्जेक्ट। अब तो कोई डाउट्स नहीं है ना अभी यहाँ पे, लेकिन ये काम को ना कई तरीके से हमें अभी करना है, लेकिन ये मैं जो सबसे सिंपल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड अब मैं क्या करूंगा, टोस्ट यूज करूंगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। टोस्ट किस लिए होता है? ये टोस्ट अभी आप रन करोगे तो समझ में आ जाएगा। टोस्ट से क्या होता है, जब आप बटन पे क्लिक करोगे ना तो कोई एक मैसेज आपको दिखेगा कुछ सेकंड के लिए, फिर वो अपने आप हट जाएगा। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया जो भी मैसेज हमें प्रिंट करवाना है, वेलकम इन एंड्रॉयड कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड डॉट सो, दैट्स इट। बस एक लाइन का ये कोड था। अभी हम आपको अब इसको रन कर लेना। रन करने के बाद उस बटन पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको एक मैसेज दिखाएगा, वेलकम इन एंड्रॉयड। दैट्स इट, इतना ही है। फिर हम लोग मिलते हैं कल।